वीरू बिल्कुल फ्राइडे है। वैसे आज ग्रीन ऑन ग्रीन पहना है मैंने, क्योंकि कलर भी आज नवरात्रि का ग्रीन है। लास्ट टाइम जब ये पहना था तो मार्केट ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई थी, तो आज एक मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरी कोशिश पूरी है। अब मार्केट उसको कितना रिस्पेक्ट करती है या नहीं, होप है कि कर ले मार्केट रिस्पेक्ट थोड़ा सा और लाज रख ले इस ग्रीन ऑन ग्रीन कॉम्बिनेशन को। चलिए देखते हैं फिर फर्स्ट रेट्स। निफ्टी करीब करीब 80 पॉइंट नीचे 19,544 पर, 19,539, 19,534 अब करीब करीब 90 पॉइंट नीचे। ध्यान रखिए कल का लो 19,512 था, 19,525, 19,521, 19,520 के आसपास है अभी, ठीक है, बचा हुआ है 19,512 स्किन ऑफ द टीथ से। निफ्टी बैंक 43,584, ये भी कल के लो के काफी करीब है, 43,590 के आसपास हम। और आज निफ्टी आईटी में भी पहली ट्रेड में डिक्लाइन है करीब आधे % की, हालांकि ये रिकवर हो सकता है निफ्टी आईटी। मिड कैप इंडेक्स में ज़्यादा गिरावट नहीं है वैसे, सिर्फ 0.2% की गिरावट है, तो ये अपने आप में एक अच्छा संकेत है कि ब्रॉडर मार्केट इतना कोलैप्स नहीं कर रही है निफ्टी मिड कैप में, और उसी का एक इम्पैक्ट आपको स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप तो ग्रीन में शुरू कर रहा है, इंटरेस्टिंग, 0.2% ऊपर। इसका मतलब एडवांस डिक्लाइन एक्चुअली एडवांसेस के फेवर में, 1077 बढ़ने वाले शेयर, 900 गिरने वाले। अब इसको आप कॉम्प्लेसेंसी माने या मार्केट की स्ट्रेंथ माने, जो मानना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपको। 19,540 पर निफ्टी इस समय सस्टेन कर रहा है। अब जरा बाकी के सेक्टोरल इंडिसेस लेकर आते हैं, उससे पता चलेगा कि क्या हो रहा है मार्केट में, मूड माहौल। पीएसयू बैंक फ्लैट है, लेकिन बाकी के बड़े इंडिसेस स्टार्ट करते हैं। आज ऑटोज और एफएमसीजी काफी क्रूशल रहने वाले हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स आधा % नीचे, ऑटो 0.2%। आई थिंक एफएमसीजी होगा आज का इंडेक्स टू वॉच, क्योंकि दो बड़े नंबर्स पर रिएक्ट करना है उसको, तो उसको देख लेते हैं पहले और उसके बाद बाकी इंडेक्सेस पर आएंगे। 0.7% इस समय एफएमसीजी इंडेक्स नीचे, और उसके अलावा ऑयल एंड गैस, कैपिटल गुड्स, बाकी के इंडेक्सेस देख लेते हैं एक एक करके। ऑयल एंड गैस करीब करीब 0.4% नीचे, कैपिटल गुड्स 0.4% नीचे, और एक बार फार्मा देख लेते हैं। फार्मा करीब करीब 0.7% नीचे इस समय। अब लेकर आइए आप निफ्टी आईटी। देखिए निफ्टी आईटी ग्रीन में आ गया, जो हमने एक बात की थी ना कि निफ्टी आईटी जो है वो ग्रीन में आ जाएगा, वो रिकवर कर जाएगा यहाँ पर, क्योंकि एक तो थोड़ा सा रिस्क ऑफ है, प्लस क्या होता है यहाँ पे एक क्रूड के बढ़ने पे एक एल्गो ट्रेड प्ले होती है नॉर्मली, उसी ने निफ्टी को संभाला और कल के लो को बचाया 19,543। इवन बैंक निफ्टी भी अब इतना खराब नहीं है, 100 पॉइंट ही नीचे रह गया बैंक निफ्टी। अब जरा ट्रेड्स लेकर आते हैं निफ्टी गेनर्स और लूजर्स। लूजर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि नीचे मार्केट सबसे नीचे हिंदुस्तान यूनिलीवर एक्सपेक्टेड था, क्योंकि खराब नंबर्स थे, तो 0.25% नीचे हिंदुस्तान यूनिलीवर। एचसीएल टेक 1% नीचे, और बजाज फाइनेंस करीब करीब 1% नीचे। बजाज फाइनेंस लगातार वीक रहा है पिछले 3-4 दिन से। डिवीज लैब्स में गिरावट, करीब 1% की गिरावट यहाँ पर। बजाज फिनसर्व और हिंडाल्को ये भी आधा % इस समय नीचे आपको ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। उसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल्स, आयशर मोटर्स और लार्सन एंड ट्यूब्रो इस समय ट्रेड में आपको रेड में दिखाई देंगे। तीनों स्टॉक्स करीब करीब 1% नीचे इस समय। अभी के लिए गेनर्स में 2 स्टॉक्स दिखाई देंगे आपको, अल्ट्राटेक सीमेंट और ओएनजीसी। लेकिन एक काम करते हैं, एक बार जरा निफ्टी का हीट मैप देख लेते हैं। आई थिंक उसमें ज्यादा अच्छे से आपको क्लियरली विजिबल होगा कि क्या हो रहा है। 19,550 पर हैं हम इस समय निफ्टी पर, और ये हीट मैप 2 से ज्यादा गेनर्स हैं एक्चुअली। अदानी एंटरप्राइजेस टॉप गेनर है, टाटा मोटर्स है उसके अलावा, और ओएनजीसी गेन कर रहा है, टीसीएस भी ग्रीन में है, लेकिन सबसे नीचे हिंदुस्तान यूनिलीवर आपको दिखाई देगा, और आईटीसी। ये दोनों स्टॉक्स हमने रेड में लिए थे, और ये दोनों स्टॉक्स इस समय आपको नीचे काम करते हुए दिखाई देंगे। चलिए एक बार रिजल्ट इंपैक्ट और देख लेते हैं, और उसके बाद फिर वीरू के पास जाएंगे। लीवर, आईटीसी, वोल्टास और हेवल्स लार्ज कैप में चारों स्टॉक्स में इस समय आपको Q2 के नंबर्स में नेगेटिव रिएक्शन दिखाई देगा। उसके अलावा यूनाइटेड ब्रूअरीज, ये आज का क्लियर कट स्ट्रेंथ वाला स्टॉक 3% ऊपर, एम्फेसिस 1% ऊपर, टाटा कम्युनिकेशंस 2% नीचे, और सायंट यहां पर हल्की सी गिरावट। मेट्रो ब्रांड्स 1.5% नीचे, जिंदल स्टेनलेस 3% ऊपर, और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक करीब करीब 0.25% ऊपर इस समय आपको दिखाई देगा। चलिए अब वीरू के पास चलते हैं और जानते हैं फिर एफएनओ में क्या इंटरेस्टिंग। वीरू जी हाँ अनुज, कल के लोस को प्रोटेक्ट किया दोनों इंडिसेस ने। अभी तक निफ्टी और निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी करीब करीब 9 अंक ऊपर अब इस वक्त। दैट्स गुड। यूनाइटेड ब्रेवरीज स्ट्रॉन्ग, आई मीन आज के रिजल्ट्स रिएक्शन के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे यूनाइटेड ब्रेवरीज में है। 1616 मतलब ये 20 सितंबर के बाद के सबसे हाईएस्ट ट्रिजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है। मैं 20 सितंबर का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अमूमन ये ऑलमोस्ट 1 मंथ हाई हो गया, स्विंग हाई हो गया। एम्फेसिस आपके स्क्रीन पे 1.5% ऊपर। मिड कैप आईटी में इट्स अ कंप्लीट कैंडल रिवर्सल। कल फ्लैट बंद हुआ था विद वाइल्ड हायर शेडो लोअर शेडो, मतलब कल प्राइस में मोमेंटम वाइल्डनेस काफी थी। क्लोज एग्जैक्टली 100 EMA पे आया था, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक एमसीएक्स एक्सचेंज स्पेस में करीब करीब 22.10 पे।
और ये इस वक्त इस दौर की हाईएस्ट ट्रजेक्टरी पे आता हुआ। एलटीआई माइंट्री मिड कैप आईटी में अच्छा करता हुआ अब करीब करीब 5550 की तरफ बढ़ता हुआ। कैनफिन होम्स एनबीएफसीज में इस स्टॉक पे हम लोग पिछले 3-4 सेशन से बात कर रहे हैं, आज स्ट्रेंथ है यहाँ पे। टाटा मोटर्स आज एक बार फिर से गेनर्स की श्रेणी में, और आई थिंक विद 574 ऑन द स्क्रीन, मेरे ख्याल से यस ये इसका ऑल टाइम हाई ट्रजेक्टरी है। और नतीजों में स्पॉटलाइट में आज अनुज ने याद रखिएगा उल्लेख किया था नेस्ले का भी, और करीब करीब 24,282 के स्तर पे ये अपने करियर के सबसे सर्वोच्च स्तर पे आके ट्रेड करता हुआ। अच्छा मूव यहाँ पे। मेट्रोपोलिस में लोअर लेवल से पुल बैक है, और साथ ही साथ मिड कैप आईटी में कोफोर्ज आज थोड़ा सा स्थिर है। और बैकफुट पे आईजीएल टाटा कम्युनिकेशन नंबर्स के रिएक्शन में टाटा कम्युनिकेशन बैकफुट पे आता हुआ, सिंक होता हुआ। और HUL आज नंबर्स के लिहाज से सिंक होता हुआ, उसके बाद वोल्टास नंबर्स के लिहाज से सिंक होता हुआ, और ITC का भी कुछ केस यही नजर आ रहा है 1.5% नीचे। बट अभी तक दोनों ही इंडस्ट्रीज ने बहुत खूबसूरती से कल के लोस को प्रोटेक्ट किया अनुज। यानी सीधी बात ये थी कि कल जिसने शॉर्ट किया पैसा कमाया, लेकिन अभी तक इंडेक्स ने शॉर्ट करने की कोई नीचे लोवरेजेस पे गुंजाइश नहीं दी। अनुज वीरू बिल्कुल, लेकिन अब ध्यान रखिएगा ये रिकवरी कहाँ तक जा रही है, उसके बाद एक व्यू लेंगे। लेकिन गैप डाउन पे शॉर्ट नहीं था, ये क्लियर था कि गैप डाउन पे शॉर्ट नहीं था। अगर आप पोजिशनली शॉर्ट कैरी कर रहे हैं अलग बात है, गैप डाउन पे शॉर्ट नहीं है। गैप डाउन पे तो लॉन्ग ही ट्रेड बनता है एक बार के लिए। अच्छा, एक बार IGL वापस लेकर आइए। कल देखिए हमने आपको सबसे पहले अलर्ट किया था, कल हमारे कमाई का अड्डा में 2 बजे यतिन ने आपको बताया था कि क्यों IGL पर प्रेशर है, और उस जो वो रिपोर्ट थी उसका संज्ञान आज 2-3 ब्रोकरेजेस ने भी लिया है, और ये स्टॉक अब देखिए करीब करीब 5% नीचे इस समय। टाटा कम्युनिकेशन नंबर्स खराब थे टाटा कम्युनिकेशन के, हालांकि उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, इसकी वजह से भी हो सकता है, लेकिन अभी के लिए तो खैर स्टॉक नीचे है। लेकिन मिड कैप आईटी मुझे लग रहा है कि वापस मिड कैप आईटी में एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है। एम्फेसिस देख लीजिए आप, एम्फेसिस इस समय इंटरेस्टिंग मूव दिखा रहा है। एलटीआई माइंट्री, हालांकि अब वो इंडेक्स का हिस्सा है एलटीआई माइंट्री, लेकिन एलटीआई माइंट्री में अच्छी बाइंग है। और परसिस्टेंट जिसके अच्छे नंबर्स आए थे, अब अगर परसिस्टेंट कल का हाई क्रॉस करना शुरू करेगा तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक बड़ी रैली बन सकती है। तो ये भी एक और स्टॉक है जो आपके रेडार पर होना चाहिए। तो मिड कैप आईटी ये एक स्पेस है जहाँ पर आपको तेज़ी बन रही है। अगर कोई तेज़ी आपको करनी है तो ये स्पेस आप देख सकते हैं, इसमें शायद आपको थोड़े बहुत सौदे मिल जाए। चलिए अब ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं फिर। गुड मॉर्निंग